रत्नागिरी नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव के अंदर एक गरीब किसान रहा करता था जिसका नाम रामू था और उसकी पत्नी का नाम मंजू था। एक दिन रामू मंजू से कहता है, मंजू, मैं जमींदार जी के पास जा रहा हूँ, आज उन्होंने बुलाया है, मैं शाम तक लौट जाऊँगा, वैसे भी काफी देर हो गई मुझे। अरे जी जल्दी जाइए वरना जमींदार आपको यूं ही सुनाएगा और अपने दोस्त नाथू को भी अपने साथ ले जाना। वह भी कह रहा था कि आज वह भी जमींदार जी के पास काम करेगा। अरे ठीक है जी, मैं ले जाऊंगा उसे भी अपने साथ, तुम तो अपने घर का काम करो, मुझे जाने दो। ऐसा बोलकर रामू अपने घर से निकलकर गांव में आता है और अपने दोस्त नाथू के घर की ओर जाने लगता है। उसके घर के बाहर खड़े होकर उसे आवाज लगाता है, अरे भाई नाथू, जल्दी बाहर आ, देख कितना लेट हो चुके हैं हम लोग, अभी जमींदार जी सुनाएंगे फिर भी तो निकलेगा ना, तू जल्दी निकल जा वरना वो हमें काम से ही निकाल देंगे। रामू की आवाज सुनकर नाथू बाहर आता है। फिर रामू नाथू से कहता है, अरे नाथू भाई, हम वैसे भी लेट हो चुके हैं, अब ज्यादा लेट मत करो, जल्दी चलो जमींदार जी के पास वरना वो हमें नौकरी से निकाल देंगे। अरे तो भैया, उनसे डरता कौन है, निकाल देंगे तो निकाल देंगे। नाथू के ऐसा कहने के बाद दोनों दोस्त जमींदार जी की हवेली की ओर निकल जाते हैं और फिर जमींदार जी से जाकर मिलते हैं। फिर रामू जमींदार जी से बोलता है, लीजिए जमींदार जी, हम आ गए हैं, अब बताइए हमें क्या काम करना है खेतों में जाकर, जल्दी बताइए। अरे अब तुम्हें कहीं काम करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओ और अपने घर जाकर सो जाओ, क्योंकि मैंने अब नए मजदूर रख लिए हैं, तुम जाओ यहाँ से, तुम्हें कोई पैसा नहीं मिलेगा, और जाओ, अब की बार आई है सैलरी वो भी तुम्हें नहीं मिलेगी, जाओ। अरे जमींदार जी, आप ऐसा मत कीजिए, हम बस आधा घंटा ही तो लेट हुए। अरे मुझे नहीं पता तुम लेट हुए हो, तो मैंने नए कर्मचारी रख लिए, अब तुम यहाँ से चले जाओ। अरे ठीक है जमींदार जी, हम जा रहे हैं, अब ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है हमें। अरे तुम लोग निकल रहे हो या फिर मैं धक्के देकर निकालूं? नौकरी से निकलने के बाद नाथू और रामू दुखी होकर अपने गांव आते हैं और फिर नाथू अपने दोस्त रामू से कहता है, भैया हम हमारी नौकरी तो गवा कर आ गए, लेकिन अब हम क्या करेंगे? अरे अब भैया भैया करने से क्या फायदा, तूने ही तो बताया था कि निकाल देंगे तो निकाल देंगे, अब तू ही रो रहा है, कोई बात नहीं, तू अपने घर जाकर सो जा और मुझे अपने घर जाने दे। ठीक है भैया, अपना ख्याल रखना तुम। फिर नाथू और रामू अपने घर चले जाते हैं। रामू की बीवी सामने खड़ी थी, तब रामू उसके पास जाता है और वो रामू से कहती है, क्या जी आप इतना जल्दी कैसे आ गए? आप तो कह रहे थे कि शाम को लौटूंगा, क्या आज काम नहीं था जमींदार जी के घर? अरे आज काम तो था खेत में, लेकिन उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया है, मेरी जगह कुछ और मजदूर रख लिए हैं, अब मैं क्या करूंगा मुझे पता नहीं चल रहा, अब तुम ही बताओ कि मैं क्या कर सकता हूँ काम करने के लिए। आप चिंता मत लीजिए जी, हमारे पास पिताजी का दिया हुआ खेत भी तो है ना। अरे हाँ मंजू, तुम ठीक कहती हो, तुम्हारे पिताजी का खेत है ना, वो उपजाऊ होगा तो हमें लाभ भी मिल जाएगा। अरे जी वो खेत उपजाऊ है, वहाँ पर हमारी बहुत ज्यादा फसलें हुआ करती थी, अगर हमारी किस्मत हुई तो अब की बार भी ज्यादा हो जाएगी और फिर हमारे पास पैसे भी आ जाएंगे। चलिए अब। अरे ठीक है, लेकिन तुम गेहूं तो ले लो पहले, हम अब की बार गेहूं की फसल उगाएंगे, अगर ये अच्छी हो गई तो हमें काफी ज्यादा लाभ होगा। उसके बाद मंजू गेहूं ले लेती है और फिर दोनों पति पत्नी खेत में जाते हैं। वो खेत काफी उपजाऊ था, तभी मंजू रामू से कहती है, अरे जी अब आप ही देखिए कितना उपजाऊ खेत है ये, मुझे लगता है अब की बार फसल अच्छी होगी। हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, ये काफी उपजाऊ खेत है, अब तुम घर जाओ और झाड़ू पोछा करो, तब तक मैं यहाँ पर बीज बोता हूँ, जाओ तुम। नहीं जी, मैं घर नहीं जाऊंगी, बल्कि आपके साथ यहीं पर बीज बुवाई करूंगी। अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो लग जाओ काम पे। ऐसा बोलकर वो दोनों काम पर लग जाते हैं और वो काफी दिनों तक लगातार काम करते रहते हैं और 6 महीने बाद उनको उनकी मेहनत का फल मिलने का समय आता है। फसल बहुत ही अच्छी हुई थी, फसल रामू से भी ऊपर निकल चुकी थी। फसल का रूप देखकर लग रहा था जैसे सोना बोया हुआ है। अरे मंजू देखो, ये फसल देखने में कितनी सुंदर लग रही है और ये कितनी ज्यादा बड़ी हो चुकी है, लगता है अब की बार हमें 50,000 रुपए तक तो मिल ही जाएंगे। अरे जी अल्लाह ताला किसी की भी मेहनत का फल खाली नहीं जाने देता, वो सबको मेहनत का फल जरूर देता है। खैर आप इस बात को छोड़िए और जल्दी जाकर धान बेच दीजिए। उसके बाद रामू खुश होकर अपने खेत से निकलकर धान खरीदने वाले के पास जाता है और फिर धान खरीदने वाला कालू रामू से कहता है,
अरे भैया कौन हो आप? कैसे आना हुआ धान खरीदने वाले कालू के पास? अरे जी अब की बार मेरी फसल बहुत ही ज्यादा अच्छी हुई है, ऐसी दिख रही है जैसे कि सोना उगाया हुआ हो, आप उसे खरीद लीजिए। अरे भैया मैं उसे खरीद तो लूंगा, लेकिन पहले मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी फसल के कितने दाम लग सकते हैं। अरे कालू भैया चलो फिर मेरे खेत के अंदर। फिर कालू और रामू दोनों खेत में आ जाते हैं। तभी रामू कालू को कहता है, देख लो कालू भैया कैसी लग रही है फसल, लग रही है ना सोने जैसी? अरे भैया ये तो सच में ही सोने की फसल लग रही है, इस पर काफी अच्छा अनाज हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें इसकी रेट लगा के दूंगा 1.5 लाख रुपए। अरे कालू भैया अभी के लिए मेरे लिए 1.5 लाख ही बहुत ज्यादा है। ऐसा कहकर रामू कालू से पैसे लेकर अपनी बीवी के पास आता है। वो काफी खुश होता है और जाकर अपनी पत्नी को कहता है, अरे देखो बागीवान मुझे कितने सारे पैसे मिले हैं, मुझे 1.5 लाख रुपए दिए हैं हमारी फसल के लिए, इस खेत ने तो हमारी किस्मत ही खोल दी। अरे जी मैं तो आपकी खुशी में खुश हूँ, मुझे पैसों की खुशी नहीं बल्कि आपकी खुशी चाहिए। देखा अल्लाह ने आप पर रहम किया। वो दोनों जब ऐसे ही बात कर रहे थे तभी वो जमींदार खुद रामू के पास आता है। तभी रामू जमींदार से कहता है, अरे क्या हुआ जमींदार साहब, आपका कैसे आना हुआ? आपने मुझे तो नौकरी से निकाल दिया था, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? अरे रामू भाई मैंने तुम्हारे साथ गलत किया था और आज मैं खुद गरीब हो चुका हूँ, कृपया करके मुझे काम पर लगा लो तुम अपने खेत पर। अरे ठीक है जमींदार साहब सुबह से आ जाना काम पर, मैं आपको भी पैसे दे दूंगा। रामू भाई तुम्हारा धन्यवाद, मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा। चलो जा रहा हूँ मैं, अभी तो सुबह आ जाऊंगा काम पर। ठीक है सुबह 8 बजे आ जाना जल्दी से। फिर अगला दिन होता है। जमींदार रामू के खेत पर आ गया था। रामू से खुद की तरह ही काम करवाता। इसलिए बच्चों हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए वरना हमारे साथ भी बुरा होता है।